रात के सन्नाटे में अचानक उठती ज्वालाओं ने सवाल खड़ा कर दिया। किसके दर्द ने इस झोपड़ी को अग्नि का प्रसाद बना डाला। रात के 2 बजे थे। आकाश की छाया गाढ़ी हो चुकी थी। धरती स्तब्ध थी। तभी अचानक सूरदास की झोपड़ी से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी। नींद में डूबे मोहल्ले वाले चौंक कर जागे, जैसे किसी ने उनके कानों में कोई गुप्त बात कह दी हो। दम के दम में सैकड़ों लोग जमा हो गए। लपटें आकाश में दौड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य देवता अग्नि का रथ लेकर उतर आया हो। बजरंगी ने पहले पूछा, सूर्य, चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ी थी? झोपड़ी में जाने का कोई रास्ता है क्या? सूरदास की आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं, हृदय जल रहा था। झोपड़ी जल रही थी, न केवल ईंधन, छप्पर और दीवारें, बल्कि एक आदमी की आत्मा, उसकी आशाएं, उसका भविष्य। सूरदास जन्म से अंधा था, लेकिन दुनिया को देखने के लिए आंखों की नहीं, अनुभव और संवेदना की जरूरत होती है। वह भले ही दिखता ना हो, लेकिन वह भैरव और जगधर जैसे चरित्रों की आत्मा पढ़ सकता था। सूरदास का आत्मबल, उसका विवेक, उसकी दृढ़ता उस दिन और स्पष्ट हो गई, जब उसके सपनों का घर राख हो गया, पर उसकी आत्मा खड़ी रही। उसने कहा, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। एक अंधे आदमी के मुंह से यह कथन नहीं, प्रतिज्ञा थी। जब आग बुझ गई, भीड़ छट गई, तब सूरदास राख में घुस गया, जहां उसकी पोटली थी। 500 रुपए भीख मांग मांग कर इकट्ठा किए। उसमें उसका भविष्य था, मिठुआ की सगाई, पिंडदान, कुआं। राख में वह चीज ढूंढ रहा था, जो इसकी आशाओं का प्रतीक थी। जब कुछ ना मिला, तो अब वहीं बैठ गया, राख पर, और फूट फूट कर रो पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे 2 पात्र थे, भैरव और जगधर। भैरव की पत्नी सुभागी एक दिन सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी, अपने पति की मार से बचने के लिए। बस यही बात पूरे मोहल्ले में आग बन गई। चरित्र पर सवाल उठे, ताने मिले, और ईर्ष्यालु जगधर ने भैरव को उकसाया, सूर्य को रुलाए बिना चैन मत लेना। भैरव की झोपड़ी जलाकर अपनी आत्मा को ठंडा किया, लेकिन सूरदास के आंसू देखकर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने रुपए की थैली चुराई और हंसते हुए कहा, अब देखूं किस बल पर उछलता है। झोपड़ी की राख में सूरदास का चेहरा झुलसा नहीं, पर उसकी उम्मीदें राख हो गई थी। उसकी पीड़ा यह नहीं थी कि वह गरीब हो गया, उसकी पीड़ा यह थी कि उसकी साधनाएं लुट गई। यह फूस नहीं जला, उसका विश्वास जला था। जब जगधर ने उसे भैरव के पास थैली होने की बात बताई, तो सूरदास ने अपने आंसू छिपा लिए। वह भिखारी था, पर आत्माभिमानी भी। वह नहीं चाहता था कि दुनिया जाने उसके पास पैसे थे। वह उन्हें सदुपयोग करना चाहता था, दिखावा नहीं। सुभागी, जो भैरव के आरोपों से आहत होकर मंदिर के पीछे छिपी थी, आग की घटना सुनकर लौट आई। उसने देखा झोपड़ी राख हो चुकी है, और सूरदास राख में कुछ खोज रहा है। उसे सब समझ में आ गया। उसने प्रण लिया, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर मैं इसी के साथ रहूंगी। जिसने मेरे लिए इतने सहा, उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने उजाड़ा है, अब मैं ही बसाऊंगी। उसका यह संकल्प सूरदास के जीवन में आशा की एक नई किरण थी। जब जगधर ने सूरदास से पूछा, सच बताओ, थैली तुम्हारी थी? सूरदास मुस्कुराया, 5.5 रुपए तो कभी जुड़े नहीं, 550 कहाँ से आते।
लेकिन सुभागी ने उसका चेहरा पढ़ लिया। वह झूठ नहीं बोल रहा था, पर सच छिपा रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, अब रहूंगी तुम्हारे साथ। जब तक वो रुपए ना दिला दूं, चैन से ना बैठूंगी। भैरव को रुपए तो मिल गए, पर दिल से वह गरीब हो गया था। धन किसी को धनी नहीं बनाता, दृष्टि, विवेक और संवेदना बनाते हैं। भैरव ने अपने पाप को पुण्य मान लिया, लेकिन जगधर के मन में अब ईर्ष्या घर कर चुकी थी। उसे वह रुपए हजम होते नहीं दिखे। वह सोचने लगा, इसकी किस्मत खुल गई, मेरी क्यों नहीं। सूरदास ने ना तो थैली मांगी, ना शिकायत की। उसने ना झूठा विलाप किया, ना बदले की भावना। वह फिर से राख को समेट रहा था, जैसे कोई कलाकार अपने बिखरे चित्रों को समेट रहा हो। मिठुआ पास आया और पूछा, बाबा, अगर फिर किसी ने झोपड़ी जला दी तो? सूरदास ने सिर ऊंचा कर कहा, तो हम फिर से बना लेंगे बेटा, 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास का अंधापन उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ति थी। वह देख नहीं सकता था, पर समझता था। उसे झोपड़ी की राख में जलती पोटली की पीड़ा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आशा थी कि फिर से बना लेगा, फिर से मुस्कुराएगा और यह दुनिया जान जाएगी। सच्चा मनुष्य वह नहीं जो आधी में गिर जाए। सच्चा मनुष्य वह है जो गिरकर फिर उठे और फिर से अपने सपनों की झोपड़ी खड़ी कर दे। यह थी प्रेमचंद की कालजयी कहानी, सूरदास की झोपड़ी। जहां अंधकार में भी आशा की लौ जलती है, जहां राख में भी जीवन उगता है।